मैजिक ओनली हैपेंस जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रहे हैं डे इन एंड डे आउट। कि क्या होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजिक गेम प्लान टू एस इन क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ क्लैट एग्जाम इन जस्ट 4 months। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि करेक्ट आंसर की तरफ जाना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे गलत आंसर्स को एलिमिनेट और स्ले करना है, क्योंकि ये सब ऑप्शंस डीकॉयज होते हैं और करण जौहर की मूवी की तरह विलन्स होते हैं। सुपरफिशियली अट्रैक्टिव बट मॉरली बैंकरप्ट। स्टॉप वॉच का टाइमर लगाइए। अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 मिनट में करना आपका टारगेट होना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये एक फेमस दोहा है जिसके मायने हैं मैजिक ओनली हैपेंस जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रहे हैं डे इन एंड डे आउट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजिक गेम प्लान टू एस इन क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ क्लैट एग्जाम इन जस्ट 4 months। यहाँ पर अगर वीक 1 to 4 की बात करें तो सबसे पहले आपने फोकस करना है फाउंडेशन एंड फोर्ट्रेस बिल्डिंग पर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। प्रेमिस से प्यार करिए। प्रेमिस से प्यार यहाँ आपको सफल सीढ़ी दिखाएगा। मास्टरिंग प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन इज हाईली इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद CR सेक्शन। यहाँ पर प्रेमिस आपके DDLJ के राज की तरह है, विच इज देयर इन एवरी सीन, लॉयल एंड फाउंडेशनल, जबकि कंक्लूजन सिमरन की तरह है, द पॉइंट ऑफ द जर्नी। इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में होते हैं, those revolve around strengthenings, weakenings, inferences, conclusions, flaw in the argument, etc. इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथनर्स को ट्रीट करिए एक दंगल मूवी की तरह। आपका काम है, टारगेट है हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाना। वीकनेस को ट्रीट करिए दृश्यम मूवी की तरह। आपका प्लॉट ट्विस्ट होना चाहिए कि कैसे विलन के एलिबाई को आपने डिस्ट्रॉय करना है। अजम्पशंस अंधाधुन मूवी की तरह है। ये वो अनस्पोकन ट्रुथ्स हैं जो आपकी स्टोरी को लाइन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर आपका गेम प्लान होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जितने भी टॉपिक CR के सेक्शन में पूछे जाते हैं उनको इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको राइट मेंटोरशिप और राइट गाइडेंस की जरूरत है। जहाँ इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज पकड़नी है, उसके बाद ड्यूली प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज लेट अस अंडरस्टैंड, क्रिटिकल रीजनिंग लीगल रीजनिंग के सेक्शन की तरह 2 मिनट मैगी नूडल जैसा नहीं है जो जल्दी पक जाता है, जल्दी बन जाता है और जल्दी आपके आंसर सही होने लग जाते हैं। रादर क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन एक बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है। बच्चे अक्सर बोलते हैं मैम क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन सर के ऊपर से निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेहनत करके आपने स्टूल रखना है और स्टूल पर चढ़ना है ताकि सब कुछ सर के ऊपर से ना निकले, सीधा आपके दिमाग में घुसे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी शुड बी वेपनाइजिंग लॉजिक। यहाँ पर एज आई कॉमनली कॉल इट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी इज नोन एज ग्रिलिंग मेथड। आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए कि आपको ऑप्शंस को ग्रिल करना है थॉरोली, तेज आंच पर। बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग 3 आंसर्स गलत आंसर्स हैं और सिर्फ 1 आंसर ही सही आंसर है। तो जब कभी भी आप ऑप्शंस को पढ़ो तो उनको दुश्मन की तरह ट्रीट करिए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि करेक्ट आंसर की तरफ जाना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे गलत आंसर्स को एलिमिनेट और स्ले करना है। आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन मिले तो उनसे पूछो और कितनी ओवर एक्टिंग करेगा। एक्सट्रीम चॉइस ऑप्शन मिले तो उनसे पूछो इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है भैया, क्योंकि ये सब ऑप्शंस डीकॉयज होते हैं और करण जौहर की मूवी की तरह विलन्स होते हैं। सुपरफिशियली अट्रैक्टिव बट मॉरली बैंकरप्ट। आपका टारगेट होना चाहिए कि सभी कॉन्सेप्ट्स पे आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर GMAT क्लब इज द ऐप जिसकी वेबसाइट भी है, वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एज अ गेस्ट यूजर भी लॉग इन कर सकते हैं एंड इवन यू कैन हैव द पेड वर्जन ऑफ दिस। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो PowerScore GMAT क्रिटिकल रीजनिंग बाइबल इज एन अमेजिंग बुक जहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डिसिप्लिन द माइंड एंड कमांड द आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट को लगाइए, सिमुलेट करिए एग्जैक्ट टेस्ट कंडीशन। जो भी आप प्रैक्टिस करिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करें। स्टॉप वॉच का टाइमर लगाइए। अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 मिनट में करना आपका टारगेट होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये स्पीड अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ओवर द टाइम यू कैन डेफिनेटली एस इन दैट। नेक्स्ट शुड बी एनालाइजिंग द मिस्टेक्स। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन बार बार मेरे आंसर्स गलत हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज वन थिंग,
एनालाइजेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करिए, एनालाइज करिए कि कहां पर गलती हुई। गोलमाल अलर्ट से जरूर बचिए। कभी कभी एक आंसर बहुत ज्यादा इजी लगता है, बिल्कुल 100% सही लगता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड का झोल होता है जो पूरे आंसर को गलत बना देता है। साथ ही ऑप्शंस के अंदर दिल चाहता है वाली फ्रीडम मत लीजिए। डोंट ब्रिंग आउटसाइड नॉलेज इनटू द ऑप्शन। जो इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में गिवन नहीं है उससे रिलेटेड आंसर्स को नहीं निकालना है। लास्ट में मुन्ना भाई वाली जादू की झप्पी आपने देनी है सिर्फ करेक्ट आंसर्स को आफ्टर एलिमिनेटिंग द 3 आंसर चॉइसेस। द आर्टिलरी of this kind of analysis will teach you precision strikes and slay the fallacies and elegance disarms the deception। अपने वीकर एरियाज का प्रॉपर एरर लॉग बनाइए। जिन एरियाज में फ्रीक्वेंट गलती हो रही है उन पर ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम डेल्व कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में अक्सर उन बच्चों को भी दिक्कत आती है जिनका इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड थोड़ा वीक होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में एस करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शंस को पढ़ना है। इयॉन एसेज एक वेबसाइट है जहां से आप अपने रीडिंग एरियाज को और ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, द मोर यू रीड द मोर यू विल बी एबल टू क्रिटिकली एनालाइज द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। One more thing जिसका आपको ध्यान रखना है, don't go on your intuitions whenever you are doing the critical reasoning questions। क्योंकि प्रियंका ने मैरी कॉम मूवी में भी कहा था, प्रैक्टिस के बिना इंट्यूशन वो पंच नहीं थप्पड़ होता है। इंट्यूशन शुड बी इक्वल टू योर कॉम्प्रेस्ड प्रैक्टिस। बिना स्वेट के वो इंट्यूशन सिर्फ एक डिल्यूजन है। तो जब कभी भी किसी आंसर पे बॉयल डाउन करिए तो आपको ये ध्यान देना है कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए क्या मेरे पास वैलिड प्रेमिस, कंक्लूजन और पैसेज इंफॉर्मेशन है। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को एस करने के लिए 3 इडियट्स का ऑल इज वेल वाला डायलॉग नहीं चलेगा, बल्कि ऑल इज प्रैक्टिस्ड चलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।